शरीर के तरल पदार्थ को दर्शाता है, मतलब हमारे शरीर में जो भी तरल तत्व हैं उसको वो दर्शाता है। क्या? चंद्रमा। बुद्धि का भी कारक होता है। अगर चंद्रमा कहीं पीड़ित होता है, राहु केतु के प्रभाव में होता है, तो बुद्धि भ्रम की स्थिति में रहती है और बुद्धि ठीक से कार्य नहीं कर पाती, व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता है। तो चंद्रमा का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। भावनाएं हैं हमारी, फीलिंग्स हैं, यात्रा को दर्शाता है हमारी, और राजा की प्रसन्नता को भी दर्शाता है कि राजा हमसे कितना प्रसन्न है। ठीक है, आदर सम्मान को दर्शाता है, संपत्ति को दर्शाता है हमारी, और श्री संपन्नता को भी दर्शाता है। भाई चंद्रमा अगर मंगल के साथ या किन्हीं शुभ ग्रहों के साथ अगर युति बना ले तो वह व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ठीक है, एकांत को दर्शाता है। ये डिप्रेशन को भी दर्शाता है अगर कहीं वो राहु केतु से संबंध बना ले तो। ठीक है, समुद्र को, किसी भी चीज की तरलता को दर्शाता है। चंद्रमा का जो अधिकार है वो सीने पर है, यानी हृदय पर है, जल तत्व पर है, और ये चतुर्थ भाव का कारक है। कारक है मतलब चौथे भाव से संबंधित फल को प्रदान करता है। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको जो पेड ग्रुप वाला समूह है उस पर भेज दूंगी, बाकी लोग जो कक्षा में जुड़े हैं चाहे तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगल, मंगल रक्त का कारक है, हमारी मज्जा का, मांसपेशियों का कारक है, हमारे बाहुबल को दर्शाता है, हमारे भाई बहन का भी कारक है। ठीक है, और मतलब भाई का कारक तो है ही मंगल। ठीक है, पराक्रम का कारक है, हमारे क्रोध को दर्शाता है, हिंसा को, जो लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं ना कहीं उनका जो मंगल है वो मंगल प्रधान व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। हिंसा को दर्शाता है, भूमि को दर्शाता है। मानो किसी के पास खेत है तो समझिए उसकी मंगल कहीं अच्छा बैठा हुआ है, जो उसके पास भूमि है अपनी। ठीक है, अचल संपत्ति को दर्शाता है, यानी खेत खलियान, जमीन जायदाद, जिनके फार्म होते हैं, बाग होते हैं। ठीक है, साहसिक कार्य को दिखाता है कि वो व्यक्ति कितना साहसी है। ठीक है, ये ज्यादातर मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, एनसीसी वाले, या कहीं भी इस तरह के कार्य करने वाले जिसमें पराक्रम का प्रदर्शन हो, तो वो मंगल प्रधान व्यक्ति होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रोध को भी दर्शाता है, हिंसा को भी दिखा, ये तो हो गया था हमारा। साहसिक कार्य, अग्नि को दर्शाता है, कुनबे को भी दर्शाता है मंगल, कि आपका जो परिवार है वो कैसा है, पराक्रमी है कि निर्बल है आपका पद। मंगल जहां बैठा हो वो उस जगह को बताता है। मानो संतान के भाव में मंगल बैठा है, अगर वो शुभ अवस्था में बैठा है तो वो दिखाएगा कि आपकी संतान बहुत अच्छी है, बहुत स्वस्थ है, बहुत मजबूत है। ठीक है, और अगर वो बैठा है अशुभ अवस्था में, यानी राहु केतु के साथ या कुछ कुयोगों के साथ वो वहां बैठा है, तो वो दिखाएगा किसको? अशुभता को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही तो कहा है ना कि मतलब कुनबे को भी दिखाता है, यानी मंगल से हम ये पता करते हैं मंगल जहाँ बैठा है। मंगल वैसे भाई को भी बताता है अगर वो संतान पक्ष में बैठा है। कई लोग क्या कहते हैं कि अगर मंगल या सप्तम भाव का संबंध पंचम और नवम से हो जाए, और उसमें जिसमें कि मंगल और शुक्र इत्यादि हो, तो प्रेम विवाह के चांसेस बनते हैं। और लेकिन ये हमें देखना होता है कि वो शुभ अवस्था में है कि अशुभ अवस्था में है। अगर मंगल अशुभ अवस्था में बैठा है, बेशक वो पंचम और नवम से संबंध बना रहा है और सप्तम का भी स्वामी है, लेकिन अगर वो अशुभ अवस्था में बैठा है तो ना तो प्रेम विवाह होगा और ना वो होने देगा। ठीक है, और यदि मतलब वो टूट जाएगा विवाह, क्यों? क्योंकि वो अशुभ अवस्था में, और यदि वह शुभ अवस्था में है तो वो प्रेम करेगा। और यदि यही संबंध राहु का बन जाए तो राहु क्या करेगा? सारी सीमाओं को लांग के, मतलब सारी सीमाओं को लांग के से मतलब है कि जितने भी लोग ये कम आयु में मतलब एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, या कह सकते हैं कि आकर्षण की वजह से बंध जाते हैं, लेकिन वहां निश्चल प्रेम नहीं होता। प्रेम जो है वो दिखाता है मंगल शुभ अवस्था में बैठा हो, पंचम नवम और सप्तम से संबंध बना रहा हो, लगन अपने आप में बहुत मजबूत हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, तो ये प्रेम संबंध चलेगा। कई लोग मेरी जन्मपत्री देख के बोल देते हैं कि भाई आपका तो जरूर प्रेम विवाह हुआ होगा क्योंकि मंगल मेरा पंचम भाव में बैठा है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मंगल मार्केश है, मंगल अशुभ अवस्था में है, तो प्रेम विवाह कैसे होगा? वैसे भी मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है। लेकिन मैं ये बताती हूँ कि ज्ञान की वो पराकाष्ठा, उस मूल तत्व को हम छुए कि जो हम एक बार में डिसीजन लेके बता सकें। अब आप देखिएगा श्री रामचंद्र की कुंडली, वैसे तो हम इस योग्य नहीं है कि हम श्री रामचंद्र की कुंडली को देखें,
लेकिन श्री राम जी का जो मंगल है वो शुभ अवस्था में अच्छे से बैठा है। तात्पर्य ये है कि वह श्री राम संबंध को निभाएंगे और श्री राम ने हर संबंध को निभाया। यहाँ कहते हैं लोग कि सीता का भी त्याग कर दिया, लेकिन सीता का त्याग बेशक कर दिया हो लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया उन्होंने। पत्नी उनकी एक ही थी, पत्नी उसी को माना, यानी उस संबंध को निभाया, लगभग हम ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे मूल तत्वों को नोट करते चलेंगे जिससे हमें आगे तक प्रिडिक्शन करने में दिक्कत ना हो। जब हम कुंडली देखेंगे, मैंने हमेशा कहा है कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे, फिर हम हर ग्रह की मतलब जड़ों को पकड़ते हुए चलेंगे और उससे ही हम ज्ञात कर लेंगे कि क्या कथन है, क्या फल है। जैसे कि मैंने कहा, भी किसी ने मुझसे पूछा कि भाई मेरा तो चंद्रमा नीच का है, मेरा तो चंद्रमा वहां बैठा है, इत्यादि इत्यादि, और आप तो चंद्रमा और सूर्य को मजबूत बताने को कह रही हैं, लेकिन हम उसकी स्थिति केवल लगन चार्ट में नहीं देखेंगे, हम नवमांश में भी देखेंगे, हम चलित में भी देखेंगे, हम उसका जो अष्टक वर्ग है उसमें जो है वो भी देखेंगे कि किस ग्रह का कितना बल है, वो किस नक्षत्र पर बैठा है, कैसी उसका दृष्टि संबंध बन रहा है, किन किन ग्रहों की युति हो रही है, उसकी तात्कालिक और मित्रता इत्यादि किन किन से है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो फल कथन करने में हमारा सहयोग करती हैं। ठीक है, अभी हम उसमें उच्च और नीच अवस्था भी पढ़ाएंगे और दृष्टि संबंध भी पढ़ाएंगे, सब चीजें धीरे धीरे क्रम में आगे बढ़ेंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। मंगल प्रतिशोध है, धोखा है, चालाकी है, हत्या है, मतलब अगर कोई किसी की हत्या कर रहा है ना कहीं उसका मंगल जो है जो जिस व्यक्ति की हत्या हो रही है उसका मंगल कमजोर है, और जो व्यक्ति मार रहा है उसका मंगल भी बदमंगल कहते हैं ना, कि आक्रामक, जो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो लोग सर्जरी वगैरह करते हैं, अच्छा हम दशम भाव से जैसे कार्य क्षेत्र को देखते हैं, और वो सूर्य जो है दशम का कारक भी है। तो वहां हमारी जैसे बहुत लोग पूछने आते हैं ना कि भाई सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, तो उसमें हम छठे घर को देखेंगे, हम उसको भी देखेंगे, तृतीय भाव को भी देखेंगे, क्योंकि छठा घर हमारे कंपटीशन का है, तृतीय भाव हमारे जो है पराक्रम का है, कि हम कितना पराक्रम दिखा करके काम करते हैं, और दशम भाव जो है वो हमारे कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। तो वहां अगर अच्छे प्लैनेट बैठे हों, बुध हत्या योग बन रहा हो, या कुछ मंगल के साथ भी, क्योंकि वहां का जो कारकत्व है मंगल को भी दिया गया है, तो वहां पर तात्पर्य ये है, नहीं मंगल को नहीं, सॉरी शनि को, शनि नौकरी का कारक है। ठीक है, तो वो अगर अच्छी शुभ अवस्था में बैठे हो, शनि हो, सूर्य हो, बुध आदित्य योग हो, और शुभ अवस्था में बैठे हो, ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि इत्यादि आ रही हो, और उस लगन के लिए भी, क्योंकि प्रत्येक ग्रह हर पर्टिकुलर लगन के लिए मजबूत और शुभ और अशुभ भी माना जाता है। ठीक है, तो फिर उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगेगी। अच्छा, अभी जैसे मैं कल बृहस्पति की बात कर रही थी कि बृहस्पति को 4-5 घरों का कारकत्व मिला है, यहाँ हमने देखा भी था, जैसे कि दूसरे को, पांचवे को, नवे को, दशम को, 11वें को। दूसरे को इसलिए क्योंकि व्यक्ति को धन भी चाहिए, तो ईश्वर ने दूसरे घर का कारकत्व भी देवगुरु को दे दिया। उसके अलावा पांचवा घर इसलिए संतान विद्या भी चाहिए। ठीक है, नवा घर इसलिए कि भाई भाग्य भी चाहिए, पिता भी चाहिए। ठीक है, 10वां घर इसलिए कि भाई नौकरी भी चाहिए, काम धंधा भी चाहिए जीने के लिए, और 11वां घर उसके लाभ का है, बिना लाभ के भी व्यक्ति जीवन नहीं जीता। लेकिन यही बृहस्पति अगर वृषभ लगन की कुंडली में 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मतलब इन इन भावों से संबंधित केवल शुभ फल नहीं, अशुभ फल ज्यादा प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली के लिए गुरु ऑलरेडी अशुभ ग्रह है, और ऊपर से इन इन भावों का कारकत्व है उसके पास है, और वो जा करके 6, 8, 12 में बैठ गया, यानी पितृदोष भी बना दिया। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दशा जब आएगी, उसको ज्ञान तो देगी, दृष्टि संबंध वो जहां जहां बनेगा वहां वहां उसको लाभ देगी, क्योंकि तीसरी, सॉरी, सात सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि बृहस्पति की काम करेगी। अगर वो कहीं केंद्र में भी बैठ जाता तो शुभ फल का कहना ही क्या, लेकिन 6, 8, 12 में बैठा है, वृषभ लगन की कुंडली है, वृषभ लगन के लिए ऑलरेडी वो अच्छा शुभ ग्रह नहीं माना जाता, और वो बैठ भी 6, 8, 12 में गया है, तो इन इन कारकत्वों में, यानी उसको विद्या प्राप्ति में भी दिक्कत आएगी, संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आएगी, मतलब शुभता कम रहेगी, अशुभ फल ज्यादा रहेगा। शुभता में बस हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, यह व्यक्ति ज्ञानी तो होगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है लगन की क्या स्थिति है। अगर लगन भी कमजोर है तो फिर तो ये समझ लो और जंगे से तो उसे लाभ हो ही नहीं रहा, वो खुद पर्सनैलिटी भी वीक ही है, तो वो करेगी क्या। मतलब एक तो होता है ना भाग्य साथ नहीं दे रहा, एक होता है व्यक्ति कर्म भी नहीं कर पा रहा, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो लगन की स्थिति को पहले देखा जाता है, फिर सूर्य चंद्र की स्थिति को देखा जाता है, फिर भाग्येश को हम देखते हैं, और फिर जो व्यक्ति, पहली बात तो जो प्रश्न करता हो
उसके हमेशा एक ही प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। कई बार होते हैं ना लोग 4-5 जन्म पत्री ले आए और बहुत सारे-सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि आप भावी एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है? तो हमें धर्म पूर्वक इस विद्या की साधना करनी है, धर्म पूर्वक ही पढ़ाना है और धर्म पूर्वक ही दूसरे को बताना है। क्योंकि अगर हम इसे केवल उसको बिज़नेस पे ले आए तो ये विद्या हमारे से चली भी जाएगी और ना हम अपना भला कर पाएँगे, ना दूसरे का भला कर पाएँगे। तो हम धर्म पूर्वक चल रहे हैं और उस धर्म के रास्ते पर ही हमको चलना है, तभी ये विद्या हमारे लिए सार्थक है और दूसरों को भी हम सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो यहाँ हमारा मंगल तक हो गया था भाई। बिजली का अग्नि का कारक है, अधिकार सिर मज्जा रक्त पर रहता है। मेष लगन काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि प्रथम भाव में आती है। मेष भाव का जो स्वामी है वो मतलब स्वामी ग्रह जो है वो मंगल है। तो मंगल यहाँ का वो मतलब मंगल के हिसाब से यहाँ यह इसका जो अधिकार है सिर और मज्जा और रक्त पर रहता है। ठीक है, उसका खुद का घर है। मतलब खुद का घर से मतलब है क्योंकि मेष राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। मतलब हमें जब हम फलित करेंगे तब तो खैर हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन हमें ये धीरे चीज हर चीज देखनी पड़ेगी। हर लगन का भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि यह लगन कैसा है, इसके लिए कौन सा ग्रह शुभ कौन सा अशुभ। मतलब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, फलित करने के लिए भी हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है और ये सब चीजें हम मूल ही पढ़ा रहे हैं। बाकी आजकल लोग नाड़ी सीख रहे हैं, आजकल लोग केपीस सीख रहे हैं और पता नहीं कौन कौन सी विधाएं आ गई हैं। लेकिन अगर आपने मूल को सीख लिया तो समझ लिया आपने सब कुछ सीख लिया। अब आपको यहाँ पता है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल जो है इस भाव को दर्शाता है क्योंकि मेष राशि का स्वामी है। तो मंगल अगर यहाँ शुभ अवस्था में बैठ गया तो वो और अधिक शुभता को बढ़ा देगा क्योंकि वो है यहाँ का क्या है, ओन हाउस, उसका अपना घर है। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी संख्या बैठी है। ठीक है, और उस संख्या के लिए मंगल कैसा है। अगर उस संख्या का लिए मंगल सही है और वो वहां बैठ भी गया तो वो उसकी शुभता को बढ़ा देगा। खैर ये चीजें तो हम धीरे धीरे आगे के क्रम में पढ़ेंगे, लेकिन हमें मैं बता रही हूँ कि अभी हम बहुत चीजें पढ़नी है इसलिए हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का हो गया था भाई, मंगल का भी हो गया था। अब आ जाते हैं, हाँ, तीसरे और छठे भाव को कारकत्व है। तीसरे भाव को क्यों है, क्योंकि पराक्रम को दर्शाता है, रक्त को दर्शाता है, हमारे बाहुबल बहनों को, बहन भाई को दर्शाता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को दर्शाता है, या हमारे थोड़े से मित्र संबंध भी कह सकते हैं। मित्र के लिए वैसे हम सप्तम भाव को देखते हैं, लेकिन बाहुबल बाहुबल यानी जो हमारे संकट में हमारे साथ खड़ा रहे। अब वो मित्र अगर कोई मित्र भाई है तो उसको भी दर्शाता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम छठे घर को भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मंगल शुभ अवस्था में छठे भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता योग होता है। यानी जैसे आर्मी वाले होते हैं ना, शत्रु को सरहद पे मारा है, मतलब अच्छा मंगल स्थिति में बैठा हो तो वो शत्रुओं पर सदैव हावी रहता है, यानी वो शत्रुओं को कंट्रोल करने वाला होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? जी। हेलो। हाँ जी, आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी जी। क्या वो जुड़ी हुई हैं इंदू जी? तो मंगल कौन से भाव में शुभ रहेगा? जी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? नहीं, ऑडिट कैसे करते हो मुझे नहीं पता। नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। मैं पूछ रहा था कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, एक तो मुझे नहीं पता, और दूसरी चीज ये पूछ रहा था कि मैं मंगल कौन आपको से नहीं भाव में बोल रही शुभ थी सर, रहेगा? मैं आपको नहीं कह रही थी। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे जो मैम है इंदू जी, उनको अभी बोला हुआ है। अब आप अपना प्रश्न कीजिए। हाँ, मंगल कौन से भाव में सबसे ज्यादा शुभ होगा? एक मिनट, मेरा तो फोन ही बंद हो गया। वेट कीजिएगा एक मिनट। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन बिल्कुल पा सुन रहे पा रहे हैं हैं। जी। हाँ, मंगल कौन से भाव में सबसे ज्यादा शुभ होगा? जी मैं अभी बताती हूँ, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर हट गया है। जी मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया। अब हम जी। चलते हैं अपनी कक्षा में। ओके। चलिए, देखिए आपने मंगल के लिए पूछा। मंगल के हाँ हाँ। लिए वैसे तो मेष राशि में उसका पक्का घर है, यानी काल पुरुष की। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो फलित करते हैं वो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार करते हैं। ठीक है, जैसे हम्म, कि
कुछ लोग राशिफल बताते हैं तो वो अपनी जैमिनी विद्या से बताते हैं, गोचर से बताते हैं, कुछ कालपुरुष की कुंडली से भी बताते हैं। लेकिन आप किसी भी विधा से देखें फल एक ही आएगा। लेकिन अगर आप बार-बार विधाओं को चेक कर रहे हैं, मानो एक क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे, फिर मतलब कोई भी जन्मपत्री लेके और फिर आप किसी टैरो रीडर के पास भी गए, या आपने वही क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए किसी और पंडित के पास गए, तो हर बार अलग-अलग फल आएगा और उस विद्या का आपको दोष भी लगेगा। यानी आप शास्त्र को चेक कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने मंगल के बारे में पूछा, तो तीसरे भाव में पराक्रम को दर्शाता है। अगर यहाँ बैठ जाए शुभ अवस्था में तो भी बहुत अच्छा है। मंगल जिस घर का कारक है, वहाँ डिपेंड ये करता है वो शुभ अवस्था में बैठा हो, और वो किस लगन के लिए कौन सा ग्रह किस लगन के लिए अच्छा है, ये भी डिपेंड करता है। अब ओके। ये तो हम धीरे धीरे आगे के क्रम में पढ़ेंगे। लेकिन छठे भाव में शुभ अवस्था में बैठ जाए तो वो जो है क्या कहते हैं, शत्रुहंता योग बनाता है। यानी शत्रु उसे कभी सताएंगे नहीं, वो उल्टा शत्रुओं पर हावी रहेगा। तीसरे भाव में अगर बैठ जाए तो उसके पास बाहुबल भी है। भाई जिसके पास बाहुबल है वो समाज में जो है सुकून से जी सकता है, नहीं तो डरपोकों की तरह जीना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा पहला घर उसका पक्का घर है, अगर शुभ अवस्था में वहां बैठ जाता है तो वो शुभ फल देता है। अच्छा, हमारे बहुत सारी चीजें देखनी होती है। जैसे मानो लाभेश जाकर के धनेश में बैठ जाए और धनेश लाभेश में बैठ जाए, तो यानी ग्रहों का परिवर्तन हो गया। ये भी बड़ा अच्छा योग माना जाता है कि भाई धन भी कमाएगा और लाभ भी होगा, लाभ भी होगा और उससे धन भी कमाएगा। लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। फिर ऐसी कर्मेश जाकर भाग्येश में, भाग्येश जाकर कर्मेश में बैठ जाए तो ये भी बड़ा अच्छा योग होता है। पंचम का नवम में से स्थान परिवर्तन हो जाए, लेकिन हो शुभ अवस्था में। ऐसा ना हो कि भाई अशुभ अवस्था में जाके बैठ जाए, किसी राहु केतु इत्यादि के अशुभ ग्रहों के संपर्क में आ जाए, या कोई अशुभ दृष्टि संबंध बन रहा हो। ठीक है। या गोचर में कई बार क्या होता है कि कुछ गलत प्लेनेट चल रहे हैं, तो वहां जाकर के मानो अचानक से कुछ हादसा हो गया। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन वो हम धीरे धीरे क्रम में सीखेंगे। सीखने ये का मैं कोई समझ अंत नहीं गया, है। आपकी ठीक बात का है। सारांश समझ गया। एक सवाल एक और जी। था कि किस देवता की आराधना से ज्योतिष जल्दी सीख सकते हैं? अभी इस प्रश्न का उत्तर मैंने कल की कक्षा में दिया था। अब हम फिर उसी क्रम पर आते हैं। देखिए, पहली बात तो अपनी शारीरिक शुद्धि करनी होती है, मानसिक शुद्धि करनी होती है, आहार शुद्धि भी करनी होती है। जब तक हम इन सब चीजों की शुद्धि नहीं करते तो हम ध्यान में नहीं उतरते। जब हम ध्यान में उतरते हैं फिर ये डिपेंड करता है, अगर आप अपने इष्ट देव की साधना करें तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए भी कोई गुरु चाहिए। मानो आपका इष्ट देवी महाकाली है, तो आप बिना गुरु के सहयोग के नहीं कर सकते। आप 4 दिन पूजा करेंगे, तीसरे दिन भागते नजर आएंगे। क्योंकि जब जब आप पूजा में उतरेंगे, या तो वो विधि विधान आपको पता हो। अब आपसे कोई भूल चूक हो गई तो पहली बात क्या होता है ना, कि आपके साथ नकारात्मकता आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि काली पटक देंगी आपको या कुछ, क्योंकि कोई भी देवी देवता इतनी सहजता से आप उसकी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने शरीर में ऊर्जा का बल चाहिए, सकारात्मकता, ऊर्जा का वो स्तर चाहिए, जो हम उनकी जो उसकी ईश्वर की ताकत को झेल सकें। भाई हमारा शरीर तो एक आम आदमी जैसा है, और अभी हम साधना में भी नहीं उतरे, तो हमारा मानसिक स्तर भी आपको खुद ही पता होगा। और हमने साधना पे और बैठ गए बिना जाने पूछे कैसे विधि विधान, तो होगा क्या कि क्योंकि काली के साथ भी जो है क्या कहते हैं ये क्या कहेंगे, मुझे कहना नहीं आ रहा। एक समझ लीजिए शमशान साधना जैसा हो गया। आजकल लोगों ने शमशान भूमि को भी खेल का विषय बना रखा है। लेकिन जो लोग वहां तंत्र साधना, या तो साधना पे तो वो बैठे जो ग्रस्त नहीं है, क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव भी हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। या तो आपको पूरा विधि विधान पता हो, क्योंकि क्या होता है गृहस्थ को तो कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए साधना। ज्यादा से ज्यादा आप अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हो, आप अपने इष्ट की पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर आप विशेष साधना करेंगे तो आप फिर किसी गुरु जो ऑलरेडी उसको साधे हुए हैं उसके पास ही जाएं। और साधने का तात्पर्य पहले स्वयं को साधना है, तभी हम साधना के योग्य बनेंगे। जब हम खुद ही को ना साध पाए तो हम किसकी साधना करेंगे। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं समझ गया, लेकिन गुरु कैसे बनाएंगे? आज के समय में गुरु ही सबसे बड़ा दुर्लभ है। देखिए, अगर आप श्रद्धावान है तो आपको गुरु भी मिलेगा। और आपो दीपो भव, भगवान बुद्ध तो ये कहते थे, आपो दीपो भव, आप स्वयं अपने दीपक हैं। आप इन कुछ क्रियाओं को शुरू तो कीजिए। अगर आप उसके योग्य पात्र हुए तो ईश्वर आपकी सहायता करेगा। व्यक्ति जी। में पात्रता होनी चाहिए।
आपो दीपो बुध मा- ने कितना बड़ा साइंस दे दिया, मतलब उस वो अपडेट कहते हैं ना, अपडेट अवतार थे बुद्ध को, हम उसमें गिनते हैं दशावतारों में। तो अपने आप में अपडेट उनका जो क्योंकि वो एक प्रैक्टिकली चीज बताते थे, प्रैक्टिकली नहीं, वो तो उन्होंने भी गुरु लोगों को बताते थे। उन्होंने भी कई गुरु बनाए जी। हैं, एक नहीं गुरु अरे बनाए। माता जी, सबसे बड़े गुरु तो यही है जो पढ़ा रहे हैं इतना। और क्या चाहिए, इन्हीं को गुरु बना नहीं, लो। आप साधना की विषय बात करें ना, तो हम क्या है अच्छा। देखिए, जब महानगर। साधना का मार्ग न पता हो ना, तो हम्म। आप पहले ध्यान में उतरे, आहार इत्यादि शुद्धि इत्यादि करके, और अपने इष्ट देव को अपनी जन्म पत्री किसी को भी दिखा करके अपने इष्ट देव का ज्ञात कर लें कि मेरा इष्ट देव, या जिसके सामने आपको आपका मस्तक झुकता है। मानो आप लक्ष्मी जी के भक्त हैं, आपका मस्तक लक्ष्मी जी के सामने झुकता है, ठीक है, कोई शिव के भक्त होते हैं, कोई विष्णु के, सबके अपने अपने अपना मस्तक झुकता है, तो वही आपके इष्ट देव हैं। आप उनकी साधना करके देखो, आपको अपने आप रिजल्ट मिलने लगेंगे। ये वक्तव्य का विषय नहीं है, ये अनुभव की चीजें हैं। जी, तो समझ हम गए। अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं महोदय, ठीक है, जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। क्योंकि हमारी कक्षा में हम बहुत कम समय दे पा रहे हैं आपको, पर मेरा प्रयास रहता है कि मैं बहुत कम समय में भी आपको अच्छा दे दूं। मैं नहीं चाहती कि किसी भ्रम की स्थिति में आगे मेरा कोई रहे। एक्चुअली ये था कि जैसे अलग अलग विद्याओं के अलग अलग स्वामी होते हैं, उसी तरह ज्योतिष विद्या के भी कोई स्वामी है क्या देव? हाँ, मेरा कहने का देखिए, आप जो है ना ऋषि पाराशर का ध्यान करिए, वो आपको दृष्टि देंगे, हाँ, वही अपने मेरा गुरुजनों गोत्र का भी है, ध्यान करिए, पाराशर गोत्र। जहां से आप, देखिए कई बार क्या होता है, मेरे सामने भी ऐसी कुंडली आती है, मैं नहीं पढ़ पाती, तो मैं क्या करती हम्म। हूँ, मैं अपने गुरुजनों का ध्यान करती हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा सूत्र है, आप अपने गुरुजनों का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जैसे हम बच्चों को क्लास में स्कूल में समझाते हैं कि बेटा, तुम जरा पढ़ने में कमजोर हो, अपने गुरुजनों की चरण रज लिया करो, फिर देखना अगले दिन से तुम्हारा भाग्य बदलने लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमें उसके निमित्त कर्म तो करना होता है। अगर हम नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो हमारा कोई कर्म है जिससे हमने अभी काटा नहीं है। नहीं, क्या मेरा गोत्र भी पराशर ही है, इसलिए मैं। ठीक है, धन्यवाद। आप आगे बढ़िए, मेरे इसमें जी। उलझ। जी हाँ। हाँ, नहीं, ठीक है, आपने प्रश्न किया, अच्छा है, सबको सार्थक उत्तर मिला। लेकिन जी थोड़ा सा ये है कि कक्षा में व्यवधान ना हो, तो आप अंत में अपना उत्तर ले सकते हैं, ठीक है क्या? जी हाँ, एक मैं मिनट, कोई व्यवधान तो चाह रहा आप हूँ। सब लोग कैमरा आप ऑन कर आगे लें, बढ़िए। तो हम जरा स्क्रीनशॉट ले लें आपकी अटेंडेंस का। जी हाँ बिल्कुल। जय श्री बहुत कृष्ण। कम लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं। जी। मुझे आशा है आपको मेरी भाषा तो समझ आ रही होगी ना। हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है, क्या है, मैंने ज्योति से किया है सर्टिफिकेट, लेकिन साधना की बात अलग है, पढ़ना अलग चीज है। सर, मैंने साधना भी करके देख ली है, लेकिन पता है, गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए। अब मैं अब आप इतना जब आ ही गए हैं साधना पर, तो मैं बता देती हूँ। मेरी कक्षा तो लेट हो ही गई है, लेकिन मैंने हम्म। साधना की थी। आपको क्या बताऊं, मैं, कोई व्यक्ति ज्योतिष दो कारणों से बनता है। एक तो या हम्म। वो बहुत ज्यादा दुखी दुखी प्राणी होता है, तो वो अपने बारे में जानना चाहता है, वो परेशान रहता है, वो जानना चाहता है कि भाई ऐसा क्यों मेरी लाइफ में और वैसा क्यों। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि अपना इंटरनल इच्छा है अपनी मन की, कि भाई आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन माता जी, मेरी मेरा, फोटो आ रही है? जी, मेरी फोटो आ रही है माता जी? अब मैं स्क्रीनशॉट ले चुकी है, आप चाहे कैमरा बंद करें, आप चाहे खोलें, ठीक है, हाँ, मुझे बस एक मेरी स्क्रीनशॉट लाइफ में तो लेना। दोनों ही कारण, रुचि भी है और समस्या भी ज्यादा है। अच्छा जी। जी। नहीं, ठीक, जी कोई बात नहीं, मैं अपना अपना बता देती हूँ, चलिए, आपको आपका विषय शायद यहाँ का आपको समझ में आ जाए। वैसे तो बिल्कुल समझा समझ। दिया, लेकिन साधना का क्योंकि बात आपने की है, तो मैं बता देती हूँ। देखिए, मैंने भी जो है ना, एक हम्म। बार साधना की थी। हम्म। साधना क्या की थी, मैं भी जो है ना, एक्चुअली इंटरेस्ट तो है ही ज्योतिष में, और हम ऑलरेडी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो हमारा इसके प्रति रुचि प्रारंभ से ही रही। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन मैंने साधना में उतर आई, मतलब इसलिए उतर आई कि मेरी खुद की लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। तो मैंने क्या किया, किसी से दिशा निर्देश भी लिया मैंने, और मैंने काली महाकाली की साधना की। हुआ क्या, मैंने आपको अभी कल परसों कक्षा में भी बताया था कि महाकाली मुझे अपने रौद्र रूप में दिखाई देती थी, और जब मैं जी। पूजा नहीं करती थी, तो मेरे कान में आकर के कहती थी कि तूने पूजा नहीं की। अच्छा, उसका अशुभत्व बता देती हूँ।
भाई क्योंकि जब हम बहुत तरह से परेशान होते हैं और हमारे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है, तब हम साधना में उतर सकते हैं, नहीं तो गृहस्थ को नहीं उतरना चाहिए, मैं यही कहूँगी। और हमारे गुरुजन भी हमें यही कहते हैं, गृहस्थ को साधना में नहीं जाना चाहिए। अगर उसे साधना भी करनी है तो वो इष्ट देव का नाम का जप करे, ज़्यादा माला लेकर बैठ जाए या कुछ पूजा इत्यादि कर ले जब वो संध्या करता है। लेकिन गृहस्थ साधना में ना उतरे, क्योंकि अगर उसकी शक्ति आई तो सबसे पहले वो आप पर वार करेगी और वो आपका शरीर इस योग्य नहीं है कि आप उसे सहन कर सकें। तो आपको क्या बताऊँ, मैंने 6-7 दिन किया होगा। ख़ैर महाकाली ने मुझे अपने पहले रौद्र दर्शन दिए, पर मैं डरी नहीं, क्योंकि मेरे लिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का था। जब जीवन और मृत्यु का ही प्रश्न नहीं, मेरे लिए जीना और मरना सब समान ही था, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। भई है तो वो देवी, अब वो रौद्र स्वरूप है या कि सुंदर स्वरूप है। फिर क्या जी। हुआ, उपलब्धियाँ भी हासिल हो रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद क्या कहते हैं, लेकिन मेरे चोट भी लग गई। यानी आपको देवी साधना भी नहीं करने देगी, वो कुछ ना कुछ विघ्न ऐसा पैदा कर देगी कि आप जो है नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, मेरे चोट लग गई, मैं बीमार हो गई, फिर मेरी साधना छूट गई और फिर मैंने डर के मारे नहीं की, क्योंकि जैसे ही मैं सोचती थी ना कि अरे अब पूजा का टाइम हो गया, चल थोड़ी देर में करूंगी पूजा, अब नहीं कर रही, अभी थोड़ी देर में करूंगी, तो क्या हुआ, तभी मेरे कान में आकर कहती कि तूने तो पूजा नहीं करी। अब मैं इनकी, भैया अंजलि उठो और पूजा करो। और मैंने वो 6 दिन की और 6 दिन के अच्छे रिजल्ट भी आए। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो जब ऐसे ही आपके ऊपर अटैक करेगी तो आपको हानि भी हो सकती है। आपने रामकृष्ण परमहंस को देखा होगा कि उनके जो विवेकानंद जब काली के पास जाते थे या रामकृष्ण परमहंस, तो उनको पटक भी दिया था। हाँ, तो डर तो या जाते तो थे उन आप खुद अपने शरीर को रामकृष्ण। योग्य बनाएं, अगर आपको साधना में उतरना है। लेकिन क्योंकि साधना में उतरने के लिए पहले योग्यता हासिल करें, पात्रता हासिल करें। अगर आपने पात्रता हासिल नहीं की तो कहना नहीं चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, आपका जीवन भी जा सकता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब हम आगे हाँ, मैं बढ़ते हैं। समझ गया। क्या मैं साधना के विषय में बात नहीं कर रहा था। बात यह है कि मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई। मैं भगवान शिव के अलावा किसी को प्रणाम भी नहीं करता था। तो एक तो बार फिर मैं क्या हुआ? त्र्यंबकेश्वर आया था दर्शन के लिए। तो मुझे वहां पर पता नहीं क्यों नींद लग गई। वहां पर मुझे आया कि तुम बजरंग बली की लो मूर्ति, तो उसके बाद आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगा मैं किसी और देवता को नहीं, बजरंग बली की मूर्ति क्यों लूं। तो उन्हें बोले तुम लेके जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं लेके आया। उस दिन के बाद से मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, मैंने कोई वो साधना नहीं लेकिन वो नहीं, आपने साधना नहीं की, आपका अच्छा समय आया, मैंने कोई साधना नहीं आपको की। देव दर्शन का लाभ हो गया, वो साधना नहीं हाँ, हुई। नहीं, हाँ, हाँ, लेकिन आपने कुछ प्राप्त किया तो आप पर दैवीय कृपा हो गई, आप ये कह सकते हैं। हाँ। ठीक है। अब क्योंकि वहां आज भी जाने से मेरे पास आपको मूर्ति दैवीय रखी कृपा है मैं। प्राप्त हो गई, तो अब आपको ये ज्योतिष भी प्राप्त हो जाएगा। अब आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं, बात ऐसी है कि मैं उनकी पूजा भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे पूजा विधि नहीं आती है। ब्राह्मण होते हुए भी कोई पूजा विधि जरूरत नहीं नहीं है, आती। मैं भी बहुत पूजा नहीं करती। नहीं तो मैं संस्कृत वगैरह भी नहीं जानता। तो संध्या तो वंदन तो अब आप करते होंगे मुझसे ना क्या आप? चाहते हैं? मुझसे क्या चाहते हैं मंदिर आप? मैं कहना ये चाहता हूँ, बस अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा था। कहना कुछ नहीं चाहता था। ऐसा भी होता है क्या कि जैसा मेरे अनुभव के साथ हुआ? क्योंकि मैं बस मंदिर जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कुछ नहीं करता। हाँ, संध्या कोई वंदन मंदिर बात नहीं में नहीं। करते आप? देखिए, कुछ नहीं आपकी करता। आत्मा शुद्ध है, जरूरी नहीं कि मैं बैठ बस करके जो मंदिर है जाता हूँ, कर्म कांड प्रणाम किया करता जाए हूँ या कुछ और भी कुछ किया नहीं करता। जाए। और कुछ एक नहीं मिनट। करता मैं बस। हाँ, तो मत कीजिए ना, कोई जरूरत भी नहीं है। भाई आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका अंतःकरण शुद्ध है, आपका सही समय चला, आप तीर्थाटन पर गए, आपको दैवीय कृपा प्राप्त हो गई। कहीं ना कहीं कुछ दैवीय होता है ना कि किसी के ऊपर किसी की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने कहा, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कई बार उसे उपचार नहीं मिल पाता, मृत्यु हो जाती है, और कई बार उसको लोग ब्लड वगैरह चढ़ा देते हैं, तत्काल उपचार मिल जाता है, उसका जीवन बच गया, तो कहीं ना कहीं उस पर दैवीय कृपा थी। तो आप पर भी कहीं कोई दैवीय कृपा है, तो आपको तो दैवीय कृपा ऑलरेडी है, तो आपको तो लाभ हो ही जाएगा। आपका कोई पूर्व कर्म ऐसा है जिससे आपको दैवीय कृपा प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, ये चीजें आप धीरे धीरे समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आप जब इसमें उतरेंगे ज्योतिष में, तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलेंगे।
मैं खुद ये चाहती हूँ कि आपको प्रश्नों के उत्तर के लिए इधर-उधर ना जाना पड़े, आपको स्वयं आपके प्रश्नों के उत्तर मिले और वो तभी मिलेंगे जब आप इसमें उतरेंगे। लेकिन हाँ, जब आप सीख लेंगे तब आप खुद देखेंगे कि दैवीय कृपा थी, जिसके कारण मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ। आपको तीर्थाटन से देव दर्शन भी हुआ और लाभ भी हुआ। तो फिर तो अब आपको बहुत अच्छा हो गया, आप तो जो है अपना अपने उन्हीं देव से माँगिए जो आपको चाहिए। आप सरलता से सीख लेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। और रही बात पूजा-पाठ की, बहुत लोग ऐसे हैं जो पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन पूजा-पाठ ये अपनी-अपनी तरीके हैं, विधियाँ हैं। भगवान बुद्ध तो ये कहते हैं, देखिए मैं बुद्ध को फ़ॉलो करती हूँ, वैसे मैं सनातनी हूँ लेकिन मैं बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करती हूँ। भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि आपो दीपो भव, अपने भीतर में जाओ, वहीं सब कुछ है। आप जिस दिन अपने भीतर उतरेंगे ना, आपको सब चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी और सब चीज़ें खुद दिखने लगेंगी और और कोई मार्ग नहीं है। भगवान बुद्ध ने और कहते हैं ना ये जैनिज़्म ने सबसे ज़्यादा जो है रिसर्च किया है। हालाँकि हमारे आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। डिपेंड ये करता है आप कौन-सा मार्ग अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सूफ़ी संत होते हैं जिनकी मज़ार बनाई जाती है, क्या वो भगवान के निकट नहीं होते? वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जो परमात्मा के निकट है, जो ध्यान में उतर सकता है गहरे, वो सब कुछ कर सकता है। इसके लिए कोई किसी धर्म विशेष की बात नहीं हो रही। महात्मा बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं अपने इतने जन्मों में गया, मैंने तो कोई भगवान नहीं देखा। मैंने तो यही पाया कि मैं ही चेतना हूँ, अर्थात हम स्वयं ईश्वर समान ही हैं। हम अपना अस्तित्व भूल गए। हम जिस प्रकार की एनर्जी के लिए साधना करते हैं, उस प्रकार की एनर्जी हमारे आस-पास एक्टिवेट हो जाती है और उससे हम सहायता लेने लगते हैं। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत कम समय रह गया है। और आगे से आपसे निवेदन है कि आप जो है ना प्रश्न करें, आपके प्रश्नों का स्वागत है और बहुत अच्छे प्रश्न थे। लेकिन प्रयत्न करें कि कक्षा के अंत में करें, तो थोड़ा-सा ये है हम थोड़ा अपना सिलेबस वैसे भी बहुत कम समय दे रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बुध। बुध वाणी का कारक है। अगर किसी की आवाज़ अच्छी है, मिठास है आवाज़ में, अच्छा सिंगर है, तो समझ लो उसका बुध कहीं अच्छा बैठा है। आपने देखा एक अ कहानी आती है मतलब मैंने सुना था कहीं शायद सोशल मीडिया पर मोहम्मद रफ़ी के बारे में कि मोहम्मद रफ़ी छोटे से थे और वो एक सितार बजाता हुआ कोई सूफ़ी संत आता था, सूफ़ी था या जो भी था हिंदू था और वो आता था तो वो उसका गाना सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी उसके पीछे-पीछे चले जाते थे। और फिर एक दिन उस संत ने उसके सर पे हाथ रख दिया कि जा तेरा गाना सारी दुनिया सुनेगी। और उसको दैवीय कृपा भी मिल गई और अगर हम चीज़ों को देखते हैं, तो हम उससे खुद ही समझ